सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के चतुर्थ अध्याय के 23वें सूत्र से देखेंगे, पढ़ेंगे। सूत्र है विरक्तस्य हेय आनम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत्। यहाँ पर कहा गया कि व्यक्ति जो विरक्त बनता है अर्थात सत्य को स्वीकार करता, असत्य को छोड़ता है, वह जब स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो हेय हानम, छोड़ने योग्य को हानम माने छोड़ देता है। उपादेय, जो उसके लिए अनिवार्य आवश्यकता है उनको वह ग्रहण कर लेता है। अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं कि सब जीवात्माओं की अपनी आंतरिक इच्छा है, दुख से बचेंगे, सुख को प्राप्त कर लेंगे। क्लेश जो हैं बाधक हैं, वो जब तक हैं तब तक दुखी व्यक्ति रहता है, तो उससे वो बचना चाहता है। अतः वह वितर्कों को जो आवश्यक छोड़ने योग्य हैं उनको छोड़ देता है, और जो ईश्वर के गुण हैं, शास्त्रों के विधान हैं, वो आवश्यक गुणों को वो ग्रहण कर लेता है। तो किस जैसा होता है, ग्रहण करने की क्षमता उसमें किस प्रकार की होती है, तो कहा हंस के समान ग्रहण करने की क्षमता है। अर्थात सामर्थ्य एक अलग ही प्रकार का उस व्यक्ति के पास रहता है। आजकल का व्यक्ति जो नहीं कर सकता है उसके लिए लगा हुआ है, जो नहीं कर सकता है उसको करता है, जिसको कर सकता है उसको नहीं करता है। आजकल का व्यक्ति जिसको नहीं कर सकता उसको करता है। अर्थात क्लेशों से शांति नहीं मिल सकती, क्लेशों से शांति प्राप्त कर लूंगा सोचता है। भौतिक संपत्तियों से आनंद निर्भयता नहीं मिलते, वो प्राप्त कर लूंगा बोलता है। और जिसको सहजता से सामान्य प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है उसके लिए लगता नहीं है। किंतु विवेकी इससे बिल्कुल हटके है। वह शास्त्रों के निर्देश के अनुसार जीवन जीता है, सत्य को, धर्म को वो जान लेता है, अहिंसा को समझ लेता है, और हिंसा, असत्य और अधर्म आदि, अकर्तव्य आदि को छोड़ देता है। दोनों में अंतर यह है, हमारे और उनमें। जो विवेकी होते हैं उनके लिए संसार छोड़ना सरल है, और जो अविवेकी हैं उनके लिए संसार छोड़ना कठिन है। जो संसार की वस्तुओं में और व्यक्तियों में आसक्त हैं वे अविवेकी हैं,
और जो संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में निरासक्त हैं, आसक्त नहीं रखते हैं, उनको विरक्त कहा जाएगा और विवेकी कहा जाएगा। विवेक होने के उपरांत विरक्त की भावना आती है। यदि मान लीजिए, यदि एक आदमी के अंदर विरक्ति का भाव नहीं है, कम है, इसका अर्थ है उसके अंदर विवेक का भाव बहुत कम है। यदि एक के अंदर वैराग्य अधिकता से है, इसका अर्थ है उसके अंदर विवेक भी अधिकता से है। विवेक की मात्रा के अनुसार वैराग्य की मात्रा दिखाई देती है। यदि 0 है वैराग्य में, तो समझना चाहिए विवेक में भी 0 है, शून्य है। ठीक है। तो विरक्त के लिए विवेक को अपनाना पड़ेगा, और विवेक के लिए शास्त्रों का अध्ययन, ध्यान, चिंतन, सत्संग आदि की आवश्यकता है, और ईश्वर विश्वास आवश्यकता है। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। भूमिका। यज्ञ से आवृत्ति होती है, किंतु जिनका विवेक वैराग्य हो जाता है, उनका संसार के प्रति क्या भाव रहता है, या उनका और लौकिक व्यक्तियों में क्या भिन्नता रहती है, इस पर अब सूत्रकार कहेंगे या कहते हैं। जो विरक्त हो चुका है, अल्प विराम, अर्थात जिसको वैराग्य हो चुका है, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, प्रश्नवाचक। उसका व्यवहार कैसा रहता है या होता है। वह विरक्त छोड़ने योग्य को छोड़ देता है, और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर देता है।
इस प्रकार का व्यवहार अर्थात छोड़ना और ग्रहण करना रूपी व्यवहार को वह बहुत सरल ढंग से करने लगता है। हंस क्षीर के समान, हंस दूध के समान। जैसे हंस दूध में से दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। अर्थात हंस छोड़ने योग्य को सहजता से छोड़ देता है। और ग्रहण करने योग्य को सहजता से ग्रहण कर देता है। उसी प्रकार विवेक के कारण वैराग्य को प्राप्त हुआ योग साधक संसार में दुख को देखकर संसार का अर्थ वहां कोष्टक में लिख दीजिए। संसार के सभी पदार्थ और व्यक्तियों में दुख को देखकर इनको सहजता से छोड़ देता है और ईश्वर में सुख को देखकर कोष्टक में त्याग में सुख को देखकर ईश्वर कोष्टक में त्याग को सहजता से वर्ण कर लेता है। अब भाष्य देखिए। विरक्तस्य
विरक्तस्य को भाष्य में लिखा गया विवेक प्राप्तस्य तु, विवेक को प्राप्त कर लेने वाला तो। हे हानम उपादेय उपादानम, हे यस्य हानम, छोड़ने योग्य को हान, तथा और उपादेयस्य उपादानम, उपादेय का उपादान कार्यम करता है। हंस क्षीरवत, यथा हंसो, जिस प्रकार हंस जल मिश्रित दुग्ध जलम त्याज्य, जल से मिश्रित दूध में से जल को त्याज्य छोड़कर, त्यजति छोड़ता है, तथा उपादेयम दुग्धम उपादत्ते, उपादेय दूध को ग्रहण कर लेता है, तद्वत् उसी प्रकार विरक्तो विवेकी, विरक्त जो विवेकी है, यद आवृत्त निमित्तम त्यजति, इस पंक्ति को समझिए, यद आवृत्ति निमित्तम, जो जन्म मृत्यु का निमित्त माने कारण है। जन्म मृत्यु का कारण क्या है? अविवेक, अविद्या। और इसको यदि सरलता से बोले तो हाँ ठीक है, राग द्वेष बोलने से लोग जल्दी समझ लेते हैं। तो राग द्वेष निमित्त है ये आवृत्ति का। तत्यजति, राग द्वेष को छोड़ देता है। यद विमोक्ष साधन, यद माने जो, विमोक्ष माने मुक्ति के साधन है, तद उपादत्ते, उसको वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब आगे यतः, अब बता रहे हैं, यतः क्योंकि, तो यहां पर यतः क्योंकि, ये कैसा होता है? विरक्त आदमी, विरक्त आदमी, हम तो इतने दिन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विरक्त का भाव हमारे अंदर तो आ नहीं रहा, किंतु ये आदमी किस प्रकार विरक्त हो जाते हैं, अब उसका समाधान बता रहे हैं। अर्थात जो भी विरक्त है वो व्यक्ति हेय को हान करता है, उपादेय को उपादान करता है। इसी को हेय को हान करना, उपादान को उपादेय समझ करके, उपादेय को उपादान समझ करके ग्रहण करना, इसी को तो वैराग्य कहते हैं। और ये जो वैराग्य है ये विवेक से आता है। तो ये छोड़ने योग्य को छोड़ना और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना, ये स्थिति कब आती है व्यक्ति में? तो कहा ये विवेक की सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है। सब लोग छोड़ नहीं सकते हैं, सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य विवेक तो सब में है, सत्य बोलना चाहिए का विवेक सब में है, पढ़ाई करनी चाहिए का विवेक सब में है, शुभ कर्म करना चाहिए का विवेक सब में है, ईश्वर देख रहे हैं का विवेक सब में है, किंतु वो कर नहीं पाते ना। तो सुन के भी कर नहीं पाते, देख करके भी कर नहीं पाते। इसलिए वेद में एक मंत्र आता है, कुछ लोग सुनते हुए नहीं सुनते, कान वाले, कुछ आंख वाले हैं वो देखते हुए नहीं देखते हैं। तो कुछ लोग सुनते हुए, देखते हुए, नहीं सुनते, नहीं देखते, उसके पीछे कारण क्या है? तो कहा कि जो ऊंची स्थिति है विवेक की, उनको वो प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए वो इस प्रकार नहीं कर पाते।
और कौन कर पाता है? जो विवेक को लब्ध अतिशय योगा तद्वत्। सूत्र देखिए, पिछले ही सूत्र से संबंधित जैसा लगेगा आपको पढ़ने से, किंतु अंतर है। तद्वत माने हंस क्षीरवत, हंस के समान, हंस के समान। हंस में वो सामर्थ्य है और किसी पक्षी में नहीं है, इसलिए हंस को सरल लगता है वो काम करने में। जल मिश्रित दूध को पी लेना और पानी को छोड़ देना इसके लिए सरल है, किंतु सब ये नहीं कर सकते, सब पक्षी। वैसे ही जिसने विवेक को अतिशय प्राप्त नहीं किया, अतिशय माने सर्वाधिक प्राप्त नहीं किया, विवेक की ऊंची स्थिति को नहीं प्राप्त हो गया, उससे यह असंभव है। क्या असंभव है? छोड़ना और ग्रहण करना, हंस के समान स्थिति को अपने अंदर लाना असंभव के समान है। तो कौन ये स्थिति को प्राप्त होता है, हंस की स्थिति को? तो कहा जो ऊंचा वैराग्य को प्राप्त कर लिया, अर्थात वैराग्य की ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लिया, अर्थात विवेक की ऊंची स्थिति के अनंतर ही वैराग्य को एक आदमी प्राप्त होता है। वैराग्य को प्राप्त होने के उपरांत ही वो छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करता है, छोड़ता है, हंस के समान वो बनता है। क्या सूत्र का अर्थ समझ में आया? तो अब एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए, नहीं समझे तो। जिसने प्राप्त कर लिया है उसको लब्ध कहेंगे। सूत्र में लब्ध शब्द है, देखिए, लब्ध माने प्राप्त कर लेना। और अतिशय किसे कहेंगे? अत्यधिक मात्रा में, बहुत ऊंचा, जितना अधिक से अधिक हो सकता है, जितना अधिक से अधिक होगा उससे जो योग हो जाएगा, योगात माने लग जाएगा, जुड़ जाएगा, अर्थात सबसे बड़ी स्थिति को विवेक की जिसने लब्ध माने प्राप्त कर लिया है, वह तद्वत, वो हंस के समान हो जाता है। सूत्रकार समझ में आ गया? कौन बताने में सक्षम है? जितने सबसे बड़ी से बड़ी अर्थात ऊंची से ऊंची स्थिति विवेक की जो होती है उसको प्राप्त करती है और हंस के समान हो जाता है। उसके बाद वो अतिशय विवेक के कारण, सबसे अधिक विवेक के कारण वो लब्ध प्राप्त हो जाता है और जुड़ जाता है। योगात माने जुड़ जाना, युक्त हो जाना, किससे? वैराग्य आदि से। अतिशय माने सबसे अधिक, अतिशय वैराग्य से या अतिशय विवेक को जिसने प्राप्त कर लिया, अतिशय वैराग्य से जिसका जुड़ना हो गया, जो जुड़ गया, युक्त हो गया, वह हंस के समान स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो भी जुड़ जाता है वो हंस के समान हो जाता है। तद्वत मन, जिस प्रकार हंस के लिए सरल है पानी दूध को अलग करना, पृथक पृथक करना, अतिशय विवेक वाला को भी संसार को छोड़ना सरल हो जाता है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। आचार्य, ये योग दर्शन में दो प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं ना, तो उसमें से जो दूसरा बड़ा वाला वैराग्य है, यहाँ पे उसी वैराग्य की बात हो रही है फिर? कौन सा वैराग्य बड़ा है योग दर्शन का? निरुद्ध अवस्था, पर वैराग्य, पर वैराग्य। अच्छा, पर वैराग्य की बात आ ही गई तो पर वैराग्य का अर्थ क्या होगा? जो विवेक को अच्छी तरह से समझना चाहिए। पर वैराग्य का अर्थ क्या है? पर वैराग्य में जो संप्रज्ञा समाधि में जो हमें उपलब्धियां मिलती है ना, उससे भी विरक्त हो जाना, मतलब उसका जो आनंद मिल रहा है उस आनंद को भी छोड़ देना, उसकी भी इच्छा ना करना, फिर उसके आगे और जाना ईश्वर की ही प्राप्ति से।
सत्वगुण से आती, सत्वगुण को भी छोड़। हाँ, वो सप्रजात समाधि में जो 4 अवस्थाएं बताई है ना, तो वो जो उसको वहां पे भी उस साधक को जो आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसको भी मतलब छोड़ देना, उससे और आगे चलना। ज्ञान का पराकाष्ठा, ज्ञान से पराकाष्ठा, बुद्धि से अलग समझता है, प्रकृति लय हो जाना। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम पर्यस्त। चलो, आप लोगों को बोलना आ गया सबको, ठीक है। माने अब आप चुप नहीं बैठ सकते हैं कुछ भी पूछने से, कुछ ना कुछ बोल ही देंगे ना। हाँ, तो ठीक है, लिखिए अब। यह जो विरक्त व्यक्ति, यह जो विरक्त व्यक्ति हेय का हान, यह जो विरक्त व्यक्ति हेय का हान और उपादेय का उपादान करता है, इसी को वैराग्य कहते हैं। इसी को वैराग्य कहते हैं। और यह वैराग्य विवेक से ही आता है। अर्थात वैराग्य की भावना नहीं, अर्थात वैराग्य की स्थिति, अर्थात वैराग्य की स्थिति यह विवेक की सबसे ऊंची स्थिति का नाम है। विवेक की सबसे ऊंची स्थिति का नाम है। पूर्ण विराम। अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो जिसको सबसे अधिक विवेक हो गया, वह व्यक्ति ही हेय का हान और उपादेय का उपादान आसानी से कर देता है। इस विषय पर सूत्र में कहा गया है।
अब सूत्रार्थ। अंशवत लिखेंगे क्या? अंशवत तद्वत लिखेंगे? नहीं, अभी जो है भूमिका लिखा रहे थे। ये भूमिका है, भूमिका के समान लग नहीं रहा है क्या? लग रहा है। तो ठीक लिखिए। अब जिस प्रकार हंस को यह शक्ति प्राप्त है कि वह जल मिश्रित दूध में से केवल दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है अन्य किसी पक्षी या प्राणी में यह सामर्थ्य नहीं रहता। इसी प्रकार पूर्ण विवेकी पुरुष योग समाधि जन्य अतिशय अर्थात अत्यधिक मात्रा में सामर्थ्य को प्राप्त कर त्याज्य संसार का त्याग करने में और उपादेय मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। जैसे हंस दूध और जल को पृथक पृथक करने में कभी भी विफल नहीं होता, वैसे ही विवेकी मनुष्य सत्यासत्य के निर्णय में कभी भी विफल नहीं होता है। और कभी भी सत्य मार्ग से विचलित नहीं होता।
ठीक है। अब भाष्य देखिए। लब्धातिशय योगात् विरक्तो ही विवेके विरक्त ही विवेक के अनंतर विवेके लब्धातिशय योगो भवति। विवेक के द्वारा लब्ध अतिशय योग वाला हो जाता है, अर्थात विवेक की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है, विवेक के साथ युक्त हो जाता है, अतिशय युक्त हो जाता है। तेन विवेके अतिशय योग, उस विवेक के अतिशय योग से, योग माने क्या, उसको खोल रहे हैं, युक्ति जुड़ जाना या योग्यता प्राप्त कर लेना। योग का अर्थ योग्यता भी है यहाँ। योग्यता को प्राप्त करने के अनंतर तस्मिन् विरक्ते विवेकस्य विवेचनस्य, उस विरक्त जो विवेकी बना है वो अब विवेचन करने में, पृथक पृथक वस्तु ज्ञानस्य, पृथक पृथक वस्तुओं को करने में, हे उपादेयो, छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य को पृथक पृथक करणस्य, पृथक पृथक करने की योग्यता भवति को प्राप्त कर लेता है। तद्वत् हंसवत् हंसस्यैव, हंस के समान। बहुत सरल है ना। अब आगे देखिए। हम लोग, हमारी स्थिति किस प्रकार की है आज की लोगों की। जो विरक्त होता है उसके लिए तो लब्धातिशय योग है, और जो विरक्त नहीं होता वो कैसा है, अब उसको समझा रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए एक सूत्र आया, जो विरक्त नहीं है, अर्थात जो विरक्त नहीं हुआ है, इसका अर्थ है उसके पास विवेक कम है, विवेक की न्यूनता है, इसलिए विरक्त नहीं हुआ है। वो बंधन में पड़ जाता है। किसके समान, तो कहा तोता के समान, सुखवत, तोता के समान। सुख कहते हैं तोता को। और विचित्र स्थिति आपको पता है तोते की। तोते को आप पिंजरे में बांध दीजिए और पिंजरे में बांध करके बीच बीच में उसको खोला छोड़ दीजिए, पिंजरे का दरवाजा, तो भी वो जाना नहीं चाहता है, वो बंद के रहना चाहता है। विचित्र स्थिति है। क्यों? वो देख रहा है ऐसी मिठाई और ऐसा स्वागत सत्कार जंगल में घूमने से थोड़ी मिलेगा। वो स्वतंत्रता को भूल जाता है, जबकि स्वतंत्र नहीं रहना ही दुख है। वो सुविधाओं के पीछे पड़ करके, उसमें लत हो करके वो बंधन में ही बंधे रहना चाहता है। हम लोग भी क्या बोलते हैं पता है, यही पोस्ट और यही संपत्ति और यही शरीर सदा इसी प्रकार हमारे साथ है, इसलिए पिंजड़ा ही भले ठीक, इसी में रहेंगे, भले अपमान मिलते रहे, कष्ट मिलता रहे, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, ये पोस्ट बना रहेगा, पेंशन तो मिलता रहेगा, और क्या चिंता। तो इसलिए वो सुखवत विवेक के अभाव में अपने आप को बांध करके रखते हैं। तो यहां पर सूत्र में क्या कहा गया देखिए, व्यक्ति क्यों छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहां पर कहा न कामचारित्वम राग उपहते सुखवत। क्या कहा गया? राग से उपहत आदमी, उपहत कहते हैं बिंधा हुआ, उपहत कहते हैं जुड़ा हुआ, उपहत कहते हैं पिटा हुआ, उपहत कहते हैं बंधा हुआ। राग से, राग के जंजीर में अपने आप को जकड़ करके रखने वाला, राग रूपी जंजीर में जो बंधा हुआ है उसको कहेंगे राग उपहते। राग से उपहत है, जुड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, पिटा हुआ है। न कामचारित्वम, कामचारित्व क्या कहते? कामचारित्व किसे कहते हैं? इच्छा के अनुसार कार्यों को करना, इसको कहते हैं कामचारित्व।
और इच्छा के अनुसार कार्य ना होना उसको कहते हैं न कामचारित्व। आजकल के व्यक्ति क्या बोलते हैं बात बात में, हाँ जी मैं आपकी ना सारी बातों को सुनता हूं, मुझे अच्छी लगती भी है, किंतु मैं मजबूरी में हूं, छोड़ नहीं सकता जी। सत्य बोलना चाहिए जानता हूं किंतु बोल नहीं पाता हूं जी। व्यायाम करना चाहिए जानता हूं, कर नहीं पाता हूं। ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, न तो सुख नहीं मिलेगा जानता हूं, कर नहीं पाता हूं। अर्थात उसकी इच्छा है, कामचारित्व माने उसकी इच्छा है सुख को प्राप्त करूं, उसकी इच्छा है क्लेशों से बचूं, उसकी इच्छा है निरोगी रहूं, उसकी इच्छा है ब्राह्म मुहूर्त में उठूं, उसकी इच्छा है सम्मानित जीवन जीऊं, किंतु नहीं प्राप्त कर पाता। क्यों? वो राग से युक्त है। जो भी आदमी क्लेशों से युक्त रहेगा वो स्वतंत्रता को जीवन भर में नहीं प्राप्त करे, वो दुख से कभी भी हट के रह ही नहीं सकता है। तो कामचारी का अर्थ आप शास्त्रों में पढ़ेंगे, कामचारी का अर्थ जो मनमाना करने वाला, विपरीत करने वाला, इसको भी कहते हैं। वो अच्छा अर्थ नहीं है, किंतु इस अच्छा अर्थ में वहां कामचारी का अर्थ होता है निंदित अर्थ, यहाँ कामचारित्व का अर्थ है अच्छा अर्थ है, अर्थात जो चाहता है वो कर देना। मैं क्या चाहता हूं, हृदय से क्या चाहता हूं, दुखों से बचना चाहता हूं। जब मुझे पता चला सारे दुखों से बचेगा वो व्यक्ति जो क्लेशों को दग्धबीज कर लेगा, तो वो जैसी इच्छा किया क्लेशों को दग्धबीज कर दिया। विवेकी जो चाहता है वो कामचारित्व प्राप्त कर लेता है, किंतु यहां ना लिखा। हमारी सबकी इच्छा है छोड़ेंगे और ईश्वर को प्राप्त करेंगे, किंतु नहीं हो पाता है। वो जो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, क्यों? तो कहा राग उपहते, क्योंकि राग से हम युक्त हैं, जुड़े हुए हैं। राग से हम राग के बंधन में बंधे हुए हैं। जो भी राग के बंधन में अपने आप को बांध के रखेगा, राग है का मतलब क्या? द्वेष भी है। राग है का मतलब क्या? अस्मिता भी है। राग है का मतलब क्या? अविद्या भी है। राग है का मतलब क्या? अभिनिवेश भी है। सब के सब है। एक है तो बाकी चार रहते हैं, और वो चारों एक दूसरे के किस प्रकार के सहयोगी हैं? माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी माता पिता के साथ ऐसे जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे का हित नहीं कर पाते हैं, किंतु एक रहते हुए चार का ही तो एक अकेला राग भी करता है। राग द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या को सुला के रखता है अपने पास। बोलता है तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं हूं ना, मेरे साथ रह, कुछ नहीं होगा। तो एक है तो ये चारों के चारों, बाकी ये चार भी रहेंगे बंधु बांधव बन करके। हमारे से भी अधिक तगड़े बंधु बांधव हैं ये, मर जाएंगे किंतु साथ नहीं छोड़ेंगे। किंतु योगी के आगे ये टिकते नहीं है, वैराग्य के आगे ये टिकते नहीं है। बंधु बांधव तहस नहस हो जाते हैं। जैसे कृष्ण के आगे कौरव लोग टिके नहीं। पहले पहले कौरवों को ऐसा लग रहा था कि हम युद्ध जीत रहे हैं, वैसे ही क्लेशों को ऐसा लगता है राग आदि को कि हम इस आदमी के ऊपर हावी होके ही रहेंगे। किंतु वो आदमी जब अपने पुराने संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को उद्बुद्ध कर देता है और विरक्त भाव मन में ले आता है और विवेक की पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, उसके आगे ये कोई और ठहरते नहीं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रहने पर भी राग आदि। तो कहने का अभिप्राय, राग है तो स्वतंत्रता नहीं है, निर्भयता नहीं है, आत्मिक शांति नहीं है, वो सुख के समान स्थिति है। पिंजड़े में हम बंधे रहेंगे। पिंजड़े में बंधे रहना कितना दुख है व्यक्ति, कितना अपमान की बात है। वो सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर रहा है, वो बुद्धि को
अच्छे कार्यों में नहीं लगाना चाहता है। तो सूत्रकार कहना चाह रहे हैं न कामचारित्वम रागोपते शुकवर। ये इसकी भूमिका हुई। इस सूत्र को भी याद कर लीजिए कि जो विवेक को प्राप्त नहीं करता उसकी स्थिति क्या होती है, ये होती है, वो सुख के समान बंधा हुआ रहेगा, हर समय किसी ना किसी शरीर रूपी पिंजड़े में बंधा हुआ रहेगा। किंतु जरूरी नहीं है जो कुत्ता या जो तोता पिछले जन्म में कुछ अच्छा किए रहते हैं, उनको हवाई जहाज में घूमने का और सोने के पिंजड़े में रहने का अवसर मिलता है, किंतु सब तोता और सब कुत्ते लोगों को घी की रोटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हम लोग कई बार देखते हैं, मनुष्य गरीब लोग देखते हैं, अच्छा ये कुत्ता ही तो ठीक है, ये दूध घी खा रहा है, हवाई जहाज में घूम रहा है, हम तुलना कर बैठते हैं, किंतु देखते नहीं है उसको कष्ट क्या है। तो तोता बने नहीं रहेंगे हम, पिंजड़े में बने नहीं रहेंगे हम, इसलिए कामचारित्व की स्थिति को प्राप्त करेंगे, राग को काटेंगे, न कामचारित्व की स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे। ये सूत्र का मूल उद्देश्य था। अब इस पर विचार करेंगे आज। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।